हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। और पिछले दो लेक्चर में इसके ले चुका हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन के जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमने डिस्कस कर लिए। काफी सारे और चीजें हमें डिस्कस करनी है, कुछ और टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी, के ई का मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है। के ई से मतलब यहाँ काइनेटिक एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी से मतलब क्या है, जैसे एक क्वेश्चन हम इस पर डिस्कस करते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज के, देन कैलकुलेट मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इन प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर हम एक पार्टिकल को 30 डिग्री से प्रोजेक्ट करते हैं और इस पार्टिकल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के है, तो व्हाट विल बी द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल। कैलकुलेट मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ गिवन पार्टिकल, ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये बताओ, काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल मोशन में मिनिमम कहां होती है? जहां पर पार्टिकल की स्पीड मिनिमम होती है और मिनिमम स्पीड मैक्सिमम हाइट पर होती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो हमें इसका सॉल्यूशन हम करेंगे, हमें काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम ये लिख सकते हैं हाफ mu स्क्वायर। इनिशियल स्पीड u हमने कंसीडर की, और मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी मिनिमम होती है, और मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जो मिनिमम होती है किसके बराबर होती है? u cos थीटा। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 हो जाता है और मिनिमम वेलोसिटी u cos थीटा होती है। जैसा हमने पिछली क्लासेस में कहा था, यहां से एक पार्टिकल हमने प्रोजेक्ट किया। अब यहां जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है, इस मैक्सिमम हाइट पर तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो u cos थीटा होता है और वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 हो जाता है। और u cos थीटा हर पॉइंट पर सेम होता है, तो इसका मतलब उसी पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी होगी जहां वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा। तो b पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी होगी u cos थीटा के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम b पॉइंट पर ही होगी। अब b पॉइंट पर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? यहां से u cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। cos 30 की वैल्यू रखते हैं हम, तो u cos √3 डिवाइडेड बाई 2। नाउ व्हाट विल बी द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी? हाफ m इनटू दिस वेलोसिटी का स्क्वायर √3 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया 3/4 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k। तो ये अपना आंसर 3/4 हो जाएगी। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, अगर यहां से एक और दूसरा फॉर्मूला होता है u बराबर mgh, u इज इक्वल टू mgh, और इसमें u का मतलब क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसका मीनिंग है। ठीक है, u का मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। अब जैसे मान लो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, इसके रेस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, और इस b पॉइंट पर अगर निकाली होगी, तो यहां से यहां तक की हाइट कैपिटल h है। कैपिटल H का फॉर्मूला हम जानते हैं, उससे मैक्सिमम हाइट से हम यहां से वेलोसिटी ये निकाल सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए अगला क्वेश्चन,
अब देखिए हमारा क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम रेंज ऑफ द पार्टिकल इज कैपिटल आर। एक पार्टिकल को मैक्सिमम डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तक जो थ्रो कर सकते हैं वो कैपिटल आर के बराबर है। तो फाइंड आउट करना है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल और मैक्सिमम हाइट कैन पार्टिकल थ्रो। दोनों क्वेश्चन देखने में एक जैसे लगता है दोनों पार्ट, बट डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है उसको समझेंगे। तो देखिए रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी के इक्वल। अब रेंज मैक्सिमम क्या होगी, u स्क्वायर अपॉन जी, और ये हमें कैपिटल आर के बराबर दे रखी है। तो मैक्सिमम रेंज u स्क्वायर अपॉन जी होती है और ये कैपिटल आर दे रखी है। और ये रेंज मैक्सिमम कब होती है, जब थीटा बराबर 45 डिग्री हो। जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा तो रेंज मैक्सिमम होगी। अब पहला पार्ट देखिए, पहले पार्ट में मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल, मतलब जब रेंज मैक्सिमम होगी r, उस इंस्टेंट पर मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड करेगा पार्टिकल ये बताना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में ये हमने पार्टिकल को थ्रो किया, ये r की मैक्सिमम वैल्यू है। अब ये रेंज मैक्सिमम है तो ये मैक्सिमम हाइट तो यहां पहुंचेगा ना, तो ये हाइट कैलकुलेट करनी है हमें। अब इस कैपिटल हाइट को निकाल रहे हैं, तो इसमें जब हम थीटा बराबर 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो रेंज मैक्सिमम आ रही है और मैक्सिमम रेंज आर आ रही है। तो इस इंस्टेंट पर हमें मैक्सिमम हाइट बतानी क्या होगी। तो इस इंस्टेंट का मतलब इस फर्स्ट पार्ट के लिए थीटा हमें 45 डिग्री लिखना है। थीटा की वैल्यू हम चेंज नहीं कर रहे, मतलब जिस इंस्टेंट पर, जिस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर रेंज मैक्सिमम आई थी, उस इंस्टेंट पर पार्टिकल मैक्सिमम कितनी हाइट अटेंड करेगा वो हमें निकालना है। तो मैक्सिमम हाइट अटेंड हम कैलकुलेट करते हैं। अब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। तो u स्क्वायर अपॉन 2g। अब इसमें थीटा 45 लिख देंगे और इससे आंसर क्या आ जाएगा, u स्क्वायर अपॉन 4g, दैट इज r by 4। ये अपना आंसर आया r by 4, फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल इन दैट सिचुएशन व्हेन रेंज इज मैक्सिमम, और रेंज मैक्सिमम होने के लिए थीटा 45 डिग्री होना चाहिए। तो पहले पार्ट में थीटा 45 है। अब सेकंड पार्ट, मैक्सिमम हाइट कैन पार्टिकल थ्रो। अब देखिए एक पर्सन मैक्सिमम रेंज कितनी थ्रो कर सकता है, और मैक्सिमम रेंज पर पहुंचाने के लिए थीटा 45 डिग्री होना चाहिए। अब हम ये चाहते हैं कि हम पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट तक अटेंड करा सकें, तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचाने के लिए थीटा 90 डिग्री होना चाहिए। अगर इस एक्सप्रेशन में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है, इसमें थीटा 90 रखूंगा तो हाइट मैक्सिमम होगी। तो हमें हाइट की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है इस क्वेश्चन में। यहां तो मैक्सिमम हाइट निकाली है और हमें इस मैक्सिमम हाइट की भी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, क्या होगी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहां हम अपने अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो मैक्सिमम हाइट यहां से निकालूंगा तो थीटा 90 रखूंगा तो sin 91, तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी, u स्क्वायर अपॉन 2g, और u स्क्वायर अपॉन 2g r by 2 के इक्वल है। तो सेकंड पार्ट का आंसर ये आएगा r by 2 के इक्वल। कर ले इसको नो। तो देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, कई बार क्वेश्चन में सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर इसको हम u स्क्वायर अपॉन 4g लिखें या u स्क्वायर अपॉन 2g लिखें। तो u स्क्वायर अपॉन 4g में हम ये कंसीडर कर रहे हैं थीटा वही है जिस थीटा पर रेंज मैक्सिमम हुई है, मतलब थीटा बराबर 45 पर थ्रो करेंगे तो रेंज मैक्सिमम होगी, और जिस प्रोजेक्टाइल में रेंज मैक्सिमम होगी उसी समय उसकी मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो r/4 होगी। और अगर हमें थीटा वेरिएबल दे दे, थीटा चेंज कर सकते हो मैक्सिमम हाइट को अटेंड करने के लिए, तो आंसर r/2 के इक्वल होगा।
what will be the change in velocity from A to B motion. Second part, change in speed from A to B. पहले पार्ट में चेंज इन वेलोसिटी निकाली है, दूसरे पार्ट में चेंज इन स्पीड निकाली है ए से बी तक का मोशन। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए से बी तक के मोशन में हमें ये आंसर कैलकुलेट करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ए से बी तक के मोशन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब बी पॉइंट पर तो हम जानते हैं ना कि इस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी u cos थीटा होती है, इस डायरेक्शन में 0 होती है, इस डायरेक्शन में 0 होती है। और स्टार्टिंग के पॉइंट पर अगर वेलोसिटी के कंपोनेंट करूं तो इधर u cos थीटा आएगा, इधर u sin थीटा आएगा। अब देखो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका वेलोसिटी में चेंज निकालने के लिए चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मुझे चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। अब जो फाइनल वेलोसिटी है इसका मतलब वेलोसिटी एट बी पॉइंट है। अब वेलोसिटी ऑफ बी पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा? ये डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स में तो वेलोसिटी u cos थीटा है, y में 0 है, तो इसको ये लिख सकता हूं ना u cos थीटा, और इधर यूनिट वेक्टर आता है i के। तो b पॉइंट पर वेलोसिटी यह है। इसी तरह से इनिशियल वेलोसिटी a पॉइंट पर लिखूंगा तो u cos थीटा i के प्लस u sin थीटा j के होगी। अब फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी, यही फाइनल है, सॉरी ये फाइनल थी, ये इनिशियल वेलोसिटी है। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। तो वेलोसिटी में चेंज कितना आया? इससे डेल्टा बी निकालेंगे फाइनल, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे इस फाइनल में से ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा? माइनस यू साइन थीटा जे के। अब इसके अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये मैग्नीट्यूड यू साइन थीटा के इक्वल आ गया। तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो ये होगा, क्योंकि वेलोसिटी में जो भी चेंज हो रहा है वाई डायरेक्शन में हो रहा है। नाउ सेकंड पार्ट, व्हाट विल बी द चेंज इन स्पीड। अब देखो चेंज इन स्पीड भी फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड होगी। चेंज इन स्पीड क्या होगी? फाइनल पॉइंट बी पर स्पीड माइनस ए पर स्पीड। अब बी पर स्पीड कितनी है? स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो बी पॉइंट पर स्पीड कितनी है? u cos थीटा, और ए पॉइंट पर स्पीड u है, तो बस ये आंसर हो, ये अपना आंसर हो गया। देखो ये मोशन की इक्वेशन है, और हम जानते हैं मोशन की इक्वेशन तब एप्लीकेबल होती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अब ये मोशन की इक्वेशन मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखी है, और वेक्टर फॉर्म का मतलब होता है i j और k के फंक्शन में। अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन वगैरह हमें i j और k की टर्म में दे रखे हों और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम इस तरह से इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं मोशन की इक्वेशन। अब इस मोशन की इक्वेशन पर बेस एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए एग्जांपल, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी क्या होगी इस क्वेश्चन में।
अब देखो ये क्वेश्चन में जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट है, इसमें कहीं टाइम नहीं आ रहा, और आई और जे तो यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन को बताते हैं, तो कहीं टाइम नहीं आ रहा, तो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए हम मोशन की इक्वेशन लगा सकते हैं। और मोशन की इक्वेशन कौन सी लगाएंगे? फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में अप्लाई करूंगा। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 2i प्लस 3j, और एक्सेलरेशन हमें दे रखा है क्वेश्चन में -i प्लस 5j, और टाइम है 10 सेकेंड। अब इसको सॉल्व कर लें, तो अब i को अलग कर लें, यहां से i का कोफिशिएंट है 2 और यहां से i का कोफिशिएंट आएगा 10 इंटू 1 माइनस का -10। इसी तरह से j का कोफिशिएंट निकालूंगा, तो यहाँ 3 है और यहाँ 50 है, तो ये कितना आ गया? माइनस का 8i प्लस 53j। अब ये तो वेलोसिटी आई, हमें इस क्वेश्चन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना था, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं हम? यहां इसका मतलब यह है कि x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी -8 होगी, y डायरेक्शन में 53, तो अब इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? अंडर रूट ये इसका आंसर। अब देखो वेलोसिटी इस तरह से दे रखी है हमें x और y के फंक्शन में, तो मुझे इस ये पार्टिकल जिस पाथ के अलोंग मूव कर रहा है उस पाथ की इक्वेशन बतानी क्या होगी। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ हमें कैलकुलेट करनी किसके इक्वल होगी? अब इक्वेशन ऑफ पाथ को निकालने के लिए देखो x डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना है? ये i का कोफिशिएंट x के बराबर होता है, i का कोफिशिएंट y into 2y है ना, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी 2y है, और x डायरेक्शन में वेलोसिटी को लिख सकते हैं dx by dt। अब इसी तरह से y डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी निकालूंगा तो कितनी दे रखी है? 2 into x, और इसको लिखा जा सकता है dy by dt। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें, तो 2y अपॉन 2x, जब यहां डिवाइड करूंगा तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा और dx अपॉन dy आ जाएगा। अब इसको हम 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसको ये लिखा जा सकता है y dy x into dx। अब ये लिखने के बाद हम इस इक्वेशन का दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं, तो यहाँ y dy का इंटीग्रेशन तो होगा y स्क्वायर बाई 2, यहाँ x dx का होगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। अब इसका सॉल्व करने में क्या आएगा? y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 2c आएगा। अब देखो ये c कांस्टेंट होता है, हमें पता नहीं होता, तो जनरली है ना हम ऐसे नहीं लिखकर इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये कोई और c है, बस यहाँ कांस्टेंट ना मानी चाहिए, इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर माइनस c1 और x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर प्लस कोई भी अदर c2। तो ये आंसर बस यहाँ c लिखा हो, c2 c1 सब एक ही बात है, माइनस प्लस सब तरफ के आंसर सही है, तो ये सारे ही आंसर सही है, तो ये अपना आंसर होगा, या ये भी आंसर कह सकते हैं। जनरली आपको आंसर इस फॉर्मेट में मिलेगा, या तो इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट में।
अब आपको ये एंगल कैलकुलेट करना है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको क्वेश्चन में थीटा गिवन है, मतलब ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और ये मैक्सिमम हाइट। तो इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को मैक्सिमम हाइट से ज्वाइन करने वाली लाइन है, इसका हॉरिजॉन्टल एंगल बताना है। मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ज्वाइन करने वाली लाइन का हॉरिजॉन्टल एंगल बताना है, क्या होगा। एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड लाइन जॉइनिंग मैक्सिमम हाइट एंड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो लिखें क्वेश्चन की लैंग्वेज, एंगल बिटवीन horizontal and line joining maximum height point and point of projection। ये हमें एंगल अल्फा निकालना है। इस डायग्राम में एंगल अल्फा के सिंबल से मैंने डिनोट कर रखा है। मुझे इस क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब तो अल्फा की वैल्यू को निकालने के लिए हम ये जानते हैं, यहां से यहां तक की हाइट कैपिटल एच के बराबर होती है, इसका फॉर्मूला हमें नॉन है। और देखो ये प्रोजेक्टाइल मोशन में ये जो रेंज होती है टोटल, ये जो पैराबोलिक पाथ होता है इस तरह का, इस मैक्सिमम हाइट के इधर का पाथ और इधर का पाथ आइडेंटिकल होता है। तो अगर ये टोटल रेंज r है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस r/2 के बराबर होगी। अब ये डिस्टेंस अगर r/2 के बराबर है तो इस ट्रायंगल में हम tan अल्फा का फॉर्मूला लगा दें। तो tan अल्फा इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में h है और बेस में r/2 के इक्वल। तो ये किसके इक्वल आया, 2h/r के इक्वल। ये हमारे पास 2h/r के इक्वल आ गया। अब इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। और एक फॉर्मूला तो मैंने आपको बता ही रखा है, h/r का एक्सप्रेशन क्या आया था, tan θ/4 आया था ना। h/r tan θ/4 के इक्वल होता है, तो h/r की वैल्यू यहां रखेंगे तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा, 2 * tan θ डिवाइडेड बाय 4। तो आंसर हो गया tan θ डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल। ये इस क्वेश्चन का आंसर। तो tan θ/2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है, we want to calculate time when velocity of projectile is perpendicular to initial velocity। तो लिखें क्वेश्चन की लैंग्वेज, मैथमेटिकल वे में तो यह है, कैलकुलेट टाइम when velocity of particle is perpendicular to its initial velocity। हमें वो टाइम बताना है जब पार्टिकल की वेलोसिटी इसकी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी, और वो परपेंडिकुलर वेलोसिटी भी बतानी है कितनी होगी। हमें वो टाइम निकालना है जब वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। अब मैंने पार्टिकल को थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया, पार्टिकल को थीटा एंगल इज गिवन पैरामीटर, थीटा की टर्म में आंसर बताना है। मतलब ये पार्टिकल हमने इस तरह से प्रोजेक्ट किया। अब यहां इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, तो कितने टाइम के बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। तो देखिए अब इनिशियल वेलोसिटी को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, u cos θ i k प्लस u sin θ j k, u cos θ i k प्लस u sin θ j k। अब थोड़ी देर के बाद वेलोसिटी क्या होगी वो मोशन की फर्स्ट इक्वेशन से निकालें।
वेक्टर फॉर्म में। अब इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे ये लिख देता हूं u cos थीटा i कैप प्लस एक्सेलरेशन कितना होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में ये x डायरेक्शन होता है, ये y डायरेक्शन होता है, और एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड में g होता है ना, और डाउनवर्ड में यूनिट वेक्टर होगा माइनस जे के, तो एक्सेलरेशन को क्या लिखूंगा g माइनस जी जे के इनटू टाइम t। ये हमारे पास एक्सेलरेशन है। अब इसको देखिए अब हमने कैसे सॉल्व किया। मोशन की पहली इक्वेशन लिख दी, आई को अलग कर लिया, जे को अलग कर लिया। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने की क्या कंडीशन थी हमारी, कि उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो। तो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ये u है ये v है, इनका डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो i के कोएफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ i का कोएफिशिएंट है u cos थीटा, इसको u cos थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को यहाँ लिखा। अब इसका y कंपोनेंट है u sin थीटा और इसका y कंपोनेंट ये है, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये लिख सकता हूं। अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा आएगा और u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, वो मैंने लगा दिया। और इस माइनस वाले टर्म को इक्वल के इधर ले जाए, अब एक u से u कैंसिल हो जाएगा और टाइम की वैल्यू हमारे पास ये कैलकुलेट होगी। तो इतने टाइम के बाद इस पार्टिकल की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। अब इसका सेकंड पार्ट, ये वेलोसिटी भी निकालिए, क्या होगी इसका मैग्नीट्यूड।
अब देखो सेकंड पार्ट को हमने कैसे सॉल्व किया। जो अभी हमने वेलोसिटी निकाली थी t टाइम के बाद, तो x डायरेक्शन में तो ये और y डायरेक्शन में u sin थीटा माइनस gt था ना, यहाँ पर gt लिखा हुआ था और gt की वैल्यू g into t की वैल्यू यहाँ से u अपॉन sin थीटा लिखूंगा, ये लिखकर मैंने सॉल्व किया। अब इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाला, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट के स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 को माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, लेकिन उसका स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा होगा। तो ये अपने पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, b बराबर u cot थीटा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सेकंड मेथड, देखिए सेकंड मेथड क्या है। इस ए पॉइंट से हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया था, पार्टिकल की जो भी वेलोसिटी होगी ना हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी इस पाथ की, इस पॉइंट पर वेलोसिटी इधर होगी। यहां कहीं मान लेता हूं वेलोसिटी अगर इस पॉइंट पर निकालूंगा तो ऐसे डाउनवर्ड में होगी ना टेंजेंशियल। अब मैंने कंसीडर करा कि इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है ना, इस वाले पी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो इस इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। यहां इस इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है इस पी पॉइंट पर वेलोसिटी। तो अब इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करें, ये एंगल 90 है। अब ये एंगल 90 है तो हम इस तरह से डायग्राम को समझ सकते हैं। इस वेलोसिटी को अगर पीछे एक्सटेंड करूंगा यहां, तो इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब ये एंगल 90 माइनस थीटा हुआ तो यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ये एंगल 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा होगा। इसका मतलब जब ये पी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी तो इसकी वेलोसिटी इधर होगी जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से थीटा एंगल बनाएगी। अब हमारा मेन कांसेप्ट ये होता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर हम यहाँ सारे मोशन को तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लें, ये तो u cos थीटा और इधर u sin थीटा, और यहाँ अगर इस पॉइंट पर वेलोसिटी v है तो इस v का इधर नीचे की तरफ कंपोनेंट आएगा v cos थीटा और इधर कंपोनेंट आएगा v sin थीटा। ठीक है, अब कौन से डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी कभी नहीं बदलती, इनिशियल और फाइनल बराबर होती है। कौन से डायरेक्शन में इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वल होती है। तो देखिए यहां ये स्टार्टिंग का पॉइंट था, इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी ये थी, ये पी पॉइंट है, इस पर वेलोसिटी ये थी। तो पी उस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी के कंपोनेंट हर जगह बराबर होंगे ना, तो इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दो, u cos थीटा इज इक्वल टू v sin थीटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो v बराबर क्या आ जाएगा u cot थीटा। तो एक आंसर तो देखो बहुत आसानी से निकल गया। ठीक है, अब सेकंड आंसर को निकालने के लिए हम y डायरेक्शन में मोशन की फर्स्ट इक्वेशन लगा देते हैं। ये मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है और ये y डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा तो हर चीज y की लिखूंगा, x डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। और ये इक्वेशन a से लेकर p के बीच में लगाएंगे, a टू p, और लगाते समय मान लेता हूं डाउन अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है। अब देखो ये इस वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी का मतलब पी पॉइंट पर, और पी पॉइंट पर वेलोसिटी नीचे आ रही है ना, तो इसको नेगेटिव लिखूंगा, तो माइनस v cos थीटा इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यहां अपवर्ड है तो इसको पॉजिटिव u sin थीटा और एक्सेलरेशन माइनस g नेगेटिव नीचे इनटू टाइम t। अब मुझे इससे टाइम निकालना है, तो यहां से v की वैल्यू इसमें रखकर टाइम निकाला जा सकता है। तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, gt बराबर u sin थीटा प्लस v cos थीटा। अभी तो इसको इस तरह से लिख लिया हमने। अब इसमें यहां से v की वैल्यू रखकर सॉल्व कर लेंगे, उससे हमारे पास टाइम का आंसर आ जाएगा। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ है, तो t इज इक्वल टू u बाई जी अंदर,
क्या बचा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा था इसीलिए इनटू कॉट थीटा को लिख सकता हूं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसमें से साइन थीटा एलसीएम लूंगा तो u अपॉन जी साइन थीटा आंसर। तो ये सेकंड पार्ट का हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।